रात शहर पर खामोशी की मोटी चादर ओढ़ चुकी थी जब अदील को एहसास हुआ कि वो बहुत देर कर चुका है। वीरान बस स्टॉप पर लगी घड़ी 2:17 दिखा रही थी और उसकी मध्यम रोशनी किसी तंबी की तरह टुमटुमा रही थी। आखिरी बस 1 घंटा पहले जा चुकी थी और मोबाइल फोन की बैटरी आखिरी सांसें लेकर बुझ चुकी थी। वो ठंडी लोहे की बेंच पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे, सर्दी से भी और उन तमाम बोझल ख्यालात से भी जो इसे यहाँ तक ले आए थे। इसी शाम सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अदील दफ्तर में देर तक रुका रहा था ताकि एक ऐसा काम मुकम्मल कर सके जो शायद इसे मुस्तकिल नौकरी दिलवा दे। वो एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था जहां रोजाना रूट्स, बिलों और दबाव के दरमियान जिंदगी गुजरती थी। मां के इलाज के अखराजात बढ़ते जा रहे थे और हर इजाफी रुपया कीमती था। जब सुपरवाइजर ने कहा कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ तो अदील ने इनकार नहीं किया। वो कभी नहीं करता था। जब वो दफ्तर से निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी, पहले हल्की फिर बेरहम। सड़कें स्ट्रीट लाइट्स के अक्स से चमक रही थीं और शहर की आवाजें जैसे बारिश में दब गई थीं। वो बस स्टॉप की तरफ तेजी से बढ़ा, पतला कोट, भीगे हुए जूते और ज़हन में हिसाब किताब। दवा लेनी है, किराया देना है, राशन खत्म हो रहा है। लेकिन किस्मत ने और ही फैसला कर रखा था। एक हादसे ने मरकजी सड़क बंद कर दी और जिस बस का इसे इंतजार था वो कभी ना आई। वो खड़ा रहा, टहलता रहा, मोबाइल बार बार देखता रहा, यहां तक कि स्क्रीन आखिरी बार चमकी और सियाह हो गई। अब घंटों बाद बारिश रुक चुकी थी मगर सर्दी और तेज हो गई थी। बस स्टॉप सुनसान था, आसपास की दुकानें बंद थीं। अदील ने पैदल जाने का सोचा मगर घर 12 किलोमीटर दूर था और रास्ता भी अजनबी। पूरा दिन काम करने के बाद टांगें जवाब दे रही थीं और थकन जिस्म पर बोझ बन चुकी थी। इसे मां याद आई। वो शायद जाग रही हो, जा नींद और फिक्र के दरमियान कहीं अटकी हो। इसे देर हो जाए तो मां का दिल घबरा जाता था। ये ख्याल उसके सीने में कांटे की तरह चुभा। अदील उठा, पुराना बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा। सड़कें गैर मामूली तौर पर खामोश थीं। एक आवारा कुत्ता दूर से इसे देख रहा था। हर कदम के साथ शक बढ़ता गया। क्या ये दुरुस्त फैसला था? अगर इस सुनसान रात में कुछ हो गया तो? तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। जूते बोझ लग रहे थे, सांस फूल रही थी और नजर धुंधला रही थी। वो एक बंद दुकान के शटर से टेक लगाकर नीचे बैठ गया। घबराहट ने आ घेरा। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, सांसें गिनता रहा मगर सर्दी हड्डियों में उतर चुकी थी। तब इसे गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी जो आहिस्ता हो रही थी। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया और चंद मीटर के फासले पर रुक गईं। अदील ने आंखें सुकेड़ी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त किसी अजनबी से सामना खतरनाक भी हो सकता था। ड्राइवर का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। दरमियानी उम्र, सादा जैकेट, आंखों में थकन और चेहरे पर एहतियात। बेटा सब ठीक है? इसने नर्म मगर चौकस आवाज में पूछा। अदील ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूं। इसने उठने की कोशिश की मगर लड़खड़ा गया। वो आदमी फौरन आगे बढ़ा और इसे सहारा दिया। आप ठीक नहीं लग रहे, बैठे रहे। इसकी आवाज में ऐसी शफकत थी कि अदील का जब्त टूट गया। वो दोबारा बैठ गया, शर्मिंदगी आंखों में तैरने लगी। मेरा नाम राशिद है, इस आदमी ने कहा। मैं नाइट शिफ्ट से वापस आ रहा हूं। आपको देखकर लगा मदद चाहिए। अदील ने मुश्किल से निगला। बस आखिरी बस मिस हो गई थी। पैदल घर जा रहा था। राशिद ने पेशानी पर बिल डाले। इतनी रात और इतनी सर्दी में कहाँ रहते हो? अदील ने पता बताया। बोलते हुए फासला और भी तवील महसूस हुआ। काफी दूर है, राशिद ने कहा। आओ मैं छोड़ देता हूं। अदील का पहला ख्याल इनकार का था। जिंदगी ने इसे सिखाया था कि अजनबियों पर भरोसा न करे। मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, इसने आहिस्ता कहा। राशिद मुस्करा दिया। कभी कभी हम बस सही वक्त पर सही जगह होते हैं। यह जुमला अदील के दिल में उतर गया। गाड़ी के अंदर गरमाइश ने इसे घेर लिया और वो तकरीबन रो पड़ा। राशिद ने इसे पानी दिया और तब तक इंतजार किया जब तक इसकी सांसें नॉर्मल ना हो गईं। गाड़ी चलती रही और शहर आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा। कहीं सब्जी वाले ठेले लग रहे थे, कहीं फजर की रोशनी आसमान पर फैल रही थी।
राशिद ने सवालात नहीं किए मगर उसकी खामोशी में एतमाद था। आदिल ने खुद ही अपनी कहानी के टुकड़े सुना दिए। नौकरी मां मुसलसल फिक्र। राशिद सुनता रहा, फिर बोला, मेरी बीवी कई साल बीमार रही, कैंसर था। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। कुछ रातें ऐसी थीं जब लगता था सब खत्म हो जाएगा। फिर अचानक कोई मदद कर देता, कोई पड़ोसी, कोई साथी, कोई अजनबी। वही लम्हे हमें जिंदा रखते थे। आदिल ने हैरत से इसे देखा। मुझे अफसोस है, इसने कहा। राशिद ने हल्का सा कंधे उचकाया। 2 साल पहले इंतकाल हो गया। तब से मैं इसकी बात याद रखता हूं। वो कहती थी कि मदद की असल कदर तब होती है जब वो बिल्कुल आखिरी लम्हे पर पहुंचे। गाड़ी आदिल की गिल्ली में रुकी। दूर कहीं फजर की अजान गूंज रही थी। राशिद ने गाड़ी रोक दी। आदिल ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया मगर राशिद ने रोक दिया। नहीं, ये सौदा नहीं है। आदिल की आंखें नम हो गईं। आपका शुक्रिया। आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितना बड़ा एहसान है। राशिद मुस्करा दिया। अपनी मां का ख्याल रखना, और अपना भी। आदिल गाड़ी से उतरा और इसे जाते देखता रहा। सुबह की रोशनी में गिल्ली नर्म और पुरसुकून लग रही थी। घर के अंदर मां जाग रही थी, चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। आदिल को देखते ही उसकी आंखों में सुकून आ गया। आदिल ने नरमी से इसे तसल्ली दी, फिर उसके लिए चाय बनाई। मां के हाथ थामे वो सोचता रहा कि वो कितनी बड़ी मायूसी के किनारे खड़ा था। दिन गुजर गए और जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी, मगर आदिल बदल चुका था। इस रात की याद अब खौफ नहीं बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक और शाम इसने एक बच्चे को फार्मेसी के बाहर कांपते देखा। बच्चे के हाथ में पर्ची थी और पैसे कम थे। एक लम्हे को आदिल रुका, फिर राशिद के अल्फाज याद आए। इसने दवा खरीद दी और बच्चे को घर तक छोड़ आया। जाते हुए इसे एहसास हुआ कि आखिरी लम्हे पर मिलने वाली मदद सिर्फ लेने वाले को नहीं बचाती, देने वाले को भी बदल देती है, और यूं इंसानियत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है।